साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। एसटीईटी 7th फेज़ को लेकर के अभ्यर्थियों का एक लगातार यह प्रश्न होता है कि कौन से अभ्यर्थी 7th फेज़ के काउंसलिंग तक और अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया तक शामिल नहीं हो सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 विषयों में भीड़ ज़्यादा है, परंतु भीड़ ज़्यादा होने के बाद एक कारण दोनों विषयों में देखने को मिलता है कि दोनों विषयों में कुछ अभ्यर्थियों ने गलती की है। वो गलती क्या है, कौन-कौन से लोग बाहर हो सकते हैं, क्या आपने भी किया है वो गलती? इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। एक जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आता है वो इन्हीं को लेकर के आता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप एसएसटी में अगर आप बात कर लें तो एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर आप अगर कंप्यूटर साइंस में बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं बीसीए वाला प्रॉब्लम। ये 2 विषय ऐसे हैं जहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हैं, अभ्यर्थियों की भीड़ देखने में बहुत ज़्यादा है, परंतु एक फैक्टर यह भी रोल प्ले जरूर करेगा कि इसमें कितने लोग जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। कई अभ्यर्थी जो कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, और केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल 7th फेज़ में ही ऐसे लोग मिले हैं, 6th फेज़ में भी मिले हैं। और 6th फेज़ के डाटा को देखने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करने के बावजूद भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, और इवन क्वालिफाई ही नहीं, कल को वो मेरिट में भी थे। ऐसे भी कैंडिडेट हैं। तो आपको सबसे पहले बताने के लिए आज यह वीडियो पूर्ण रूप से जो है वो एसएसटी पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे, चूँकि एसएसटी जो है 4 विषयों के कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है वो कन्फ्यूजन की बनी रहती है। किसी अगले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस में बीसीए वाले प्रॉब्लम को भी ले लेंगे, क्योंकि बीसीए वाले भी जो हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए बिहार में लोग अप्लाई कर रखे हैं, और उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि बिहार सरकार ने बीटेक कंप्यूटर साइंस को एलिजिबल बनाया था, और बीसीए वाले जो हैं उसमें एलिजिबल नहीं थे। तो जो लोग भी बीसीए से अप्लाई किए हैं वो लोग बाहर होंगे, परंतु इसमें हम लोग एसएसटी को लेकर बात करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा ये सामाजिक विज्ञान की जो क्राइटेरिया जो तय की गई थी कि कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें यही है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना था, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना होता, या एवं बीएड होना था। यानी कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको 2 विषय जो है आपके ग्रेजुएशन में ऑनर्स या सब्सिडरी में होना चाहिए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक जो है ये मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए था। यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, परंतु कई लोगों ने, जिनके इन चारों में से 2 नहीं भी थे, उन्होंने भी अप्लाई किया है, और उन्होंने केवल यहाँ ही नहीं बल्कि उन्होंने पहले भी अप्लाई कर रखा है। छठे चरण में भी ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के रिजेक्टेड लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है, उस लिस्ट को भी मैं दिखाऊंगा। और छठे चरण का फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग अब हर जिले जो है ये नियोजन इकाई के माध्यम से अब प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो नहीं आ पाया है, इसलिए उस पर विस्तृत वीडियो नहीं आ रहा है। उस पर नज़रें बनी हुई है, जैसे ही वो आता है उस पर भी वीडियो जो है 7th फेज़ से रिलेटेड आएगा। तो ये 4 विषयों में से 2 विषय अनिवार्य था, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जो है वो मैंडेटरी था होना। अभ्यर्थियों ने अप्लाई ज़रूर किया है, अभ्यर्थी क्वालिफाई ज़रूर हैं, लेकिन जिनके पास 4 में से 2 नहीं था उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। एक विषय को लेकर के भी लोग क्वालिफाई कर गए हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिनके पास नहीं है वो लोग भी अप्लाई किए हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विषय मिल रहा है चारों में से, उन्होंने भी अप्लाई किया है। सोशियोलॉजी को लेकर के, समाजशास्त्र को लेकर के लगातार ऐसे स्टेट अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि एसटीईटी में समाजशास्त्र को लेकर के बिहार गजट में चर्चाएं हैं, परंतु नोटिफिकेशन में ये चर्चाएं नहीं थी। समाजशास्त्र को लेकर के मैं एक अगले वीडियो में जो है उसको लेकर के विस्तृत वीडियो में बनाऊंगा बिहार गजट के को प्रस्तुत करते हुए। इस वीडियो में हम लोग इन 4 विषयों को लेकर के जो दिया गया था, आपकी जो शैक्षणिक अर्हता आपकी होनी चाहिए उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उनमें क्या दिया हुआ था उसको आधार बनाकर हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं। तो 4 में से आपको 2 होना चाहिए था, और 2 में से एक जो है वो इतिहास या भूगोल में से एक कंपलसरी होना चाहिए था, और जिनके पास नहीं है वो बाहर होंगे। और ऐसी संख्या तकरीबन मैं अगर मैं अपने अंदाज से बताऊं तो मैंने एक बार सर्वे भी कराया था, आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के अगर आप देखेंगे हमारे चैनल के, तो तकरीबन 20% लोग जो हैं अपने से इस सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। मैं इस वीडियो को बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद कम्युनिटी पे एक पोस्ट करूँगा आज भी, जिसमें मैं इसी चीज़ का सर्वे करवाऊंगा कि किन लोगों का सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है और वो क्वालिफाई हैं। आप अपने
जो वास्तविक स्थिति है सही जानकारी आप वहाँ पर भरेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन आज की है। परंतु 20% लोग जो हैं अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण बाहर हो रहे हैं, और ये जरूर है क्योंकि ऐसे लोग क्वालिफाई हैं, मेरिट में है, हमारे जानकारी में है, आप लोगों की जानकारी में भी कई लोग होंगे। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स करके जरूर कमेंट करके जो है जरूर आप अपनी राय जो है हमसे साझा कर सकते हैं। परंतु अब छठे चरण का डाटा क्या कहता है, मैंने क्यों कहा कि कई लोग बाहर हो सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने वो PDF है जो मैंने निकाल कर रखा है छठे चरण को लेकर के, और ये सोशल साइंस विषय के ही है। रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल लोगों को हमने यहाँ पर दिखाया है, और इसका लेकर के ये लगभग 293 पेज का ये डाटा है। और इस डाटा में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको लेकर के मैं अभी नहीं आप लोगों से साझा करूंगा। इस पे विस्तृत वीडियो आएगा जिसको लेकर के अभी पूरा वीडियो तैयार नहीं हुआ है, इस कारण से ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है, परंतु जल्द ही इस पर भी वीडियो आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग थे, परंतु कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण जो है उसमें प्रमुख कारण जो है, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख कारणों में से एक है रिजेक्टेड ड्यू टू सब्जेक्ट नॉट मैच। रिजेक्टेड ड्यू टू सब्जेक्ट नॉट मैच ये एक प्रमुख कारण है। ये सोशल साइंस के अभ्यर्थियों में एक महत्वपूर्ण कारण होता है रिजेक्ट होने का, और ऐसे लोग वहाँ भी थे और ऐसे लोग यहाँ भी हैं। कई अन्य कारण भी हैं रिजेक्ट होने का, परंतु उनके साथ साथ किसी का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट सही नहीं है, या कोई प्रमाण पत्र उन्होंने जमा नहीं किया है। परंतु एक मूल कारण आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में, रिजेक्टेड ड्यू टू सब्जेक्ट नॉट मैच। ये सब्जेक्ट नॉट मैच का क्या फंडा है? सब्जेक्ट नॉट मैच कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट मैंडेटरी था वो 4 में से 2 विषय वो लोग नहीं हो पाने के कारण जो है ये प्रॉब्लम खड़ा होता है कि सब्जेक्ट उन लोगों का नहीं मिल पाता है। चूँकि ऑनर्स में वेटेज भी था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑनर्स जो भी इन लोगों का रहा होगा 2011 वाले जो लोग हैं उनको 5 अंकों का वेटेज है, परंतु यहाँ पर वेटेज की जगह पर ये 0 अंक दिखाता होगा। ये ऑनर्स के वेटेज का कॉलम होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 5 अंकों का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। परंतु जिन लोगों के सामने 0 है उन लोगों का सब्जेक्ट मैच नहीं किया है जो होना चाहिए, इस कारण से यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट नॉट मैच, और इनको रिजेक्ट किया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि रिजेक्टेड लिस्ट में ही ये लोग शामिल हैं, और तकरीबन जो लोग रिजेक्ट नहीं किए गए हैं उनकी संख्या भी 3500 से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 3770 लोग जो हैं SST में अभी, ये आप अभी जिला परिषद गया का ये डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3770 अभ्यर्थी जो हैं वो जो रिजेक्ट नहीं है वो हैं, और जो रिजेक्ट हुए हैं उनकी संख्या नीचे से है 3770 के बाद ये आप देख लीजिए कॉलम जो कि रिजेक्ट किया गया है, जिनको 6th फेज माध्यमिक टीचर SST को लेकर के डिसेबल और स्पेशल जो कि जिला परिषद गया के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और आपके स्क्रीन के सामने ये देख रहा होगा डाटा तकरीबन 3700 से 4000 से पार चला जाता है ये डाटा रिजेक्टेड लिस्ट का। तो आप समझे कि 300-400 लोग जो है लगभग उससे अधिक लोग आपका हैं, 4069 का ये डाटा है जो कि ये लोग रिजेक्ट हैं किसी न किसी कारण से लेकर के। मैंने 300-400 लोग यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं, और सब्जेक्ट नॉट मैच जो है एक महत्वपूर्ण रीजन यहाँ बन रहा है। अगर आपका ऑनर्स है भी, मान लीजिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक आपको रखने बोला भी गया था, अगर आपका हिस्ट्री है बाकी कोई सब्जेक्ट अगर 4 में से नहीं मिलता है, चूँकि 2 का कॉम्बिनेशन होना बेहद ज़रूरी था, और 2 का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो आपका ये कहीं ना कहीं STET में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2019 में मांगा गया था आप उसको फुलफिल कर देंगे। देखिए शैक्षणिक जो अर्हता होती है उसको पूरा करना ज़रूरी होता है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप उस अर्हता को पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो जो फॉर्म है वो बिल्कुल रिजेक्ट है, आपने गलत जानकारियाँ दे करके फॉर्म आगे फिलअप की हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण से लोग जो है आगे चल करके बाहर होते हैं, और ये मसला जो है स्टेट 2019 के साथ भी होने वाला है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, खास करके SST में। रही बात सोशियोलॉजी को लेकर के, तो मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी जो है अगर आप नोटिफिकेशन की चर्चा करें तो नोटिफिकेशन में सोशियोलॉजी की कोई चर्चाएं नहीं है। नोटिफिकेशन सिर्फ आपको 4 में से 2 कहता है, 2 में से 1 जो है वो कंपलसरी कहता है, यानी कि इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र में से चारों में से कोई 2, और इतिहास और भूगोल में से कोई 1 अगर आपके पास है 2 में से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आपके पास ये 4 में से 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2 में से ये 1 जो कंपलसरी मैंने आपको बताया इतिहास और भूगोल वो नहीं है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में नहीं है, आप परेशान हो सकते हैं। कमेंट करके आप बताएं कि कितने लोग उस दायरे में आते हैं और कितने लोगों का जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सही है। समाजशास्त्र को लेकर के अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए उसकी चर्चा मैं इस पर नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा जिसको लेकर के कार्य जारी है। उम्मीद होगा कि इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, और आगे दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।